हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आप लोगों के लिए उत्तराखंड ईयर बुक की सीरीज चला रहे हैं। इसमें हमारा ये आज चौथा लेक्चर हमारा कल कंप्लीट हो गया था। आज ये हमारा पांचवा लेक्चर है। इसके अंतर्गत हम लोग किन किन पर चर्चा करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग इसके अंतर्गत हमारे उत्तराखंड में जो आभूषण हैं उसको हम अच्छी तरह यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि आभूषण से एक प्रश्न हर बार बनकर आता है, या क्योंकि ये आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा आभूषण कहाँ पहना जाता है, कान में, नाक में, गले में, हाथ में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अब हम थोड़ा सा ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा ये पांचवा लेक्चर है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो, मैंने पहले 2 दिन में आप लोगों के लिए सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए आपका यहाँ पर दे रखा है नीतियों के बारे में, योजनाओं के बारे में अच्छे से कंप्लीट किया। तीसरे दिन मैंने आप लोगों को संस्थापनाएं अच्छे से बता दी, और फिर उसके बाद कल हम लोगों ने इसके अंतर्गत खनिज संपदा को देख लिया था। आज हम कहाँ पर आने वाले हैं, ये जो हमारा पार्ट है आभूषण, इसको अच्छे से हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए, मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। इससे आप लोगों का एक तो क्विक रिवीजन भी हो रहा होता है। जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा नहीं है उन लोगों को ये पता लग जाता है कि प्रश्न आयोग कहाँ से बनाता है। देखो, हमारा अब जो स्टार्ट होने वाला है उसको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जो हमारा मेन चीज़ है वो है आभूषण। आभूषण के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूं, ये हमारा 15वां लेसन है। ठीक है, बिनसर बुक की हमारी सीरीज चल रही है। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप मेरे साथ बने रहिए, मैं लगभग आपको नवंबर तक का ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से पैटर्न समझा दूंगा, कैसे करके प्रश्न बनते हैं। क्योंकि जो जो मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूँ आप देख लीजिए, आप कोई सा भी प्रश्न पत्र उठाकर देखिए, आप देखेंगे लगभग आपके अगर 40 में से 38 क्वेश्चन आप देखते होंगे कि पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन कभी भी पेपर में नहीं आते हैं। हमारे 38 या 40 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में से या तो 38 मिलेंगे या 35 क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विश्व स्तर पर उत्तराखंड के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं उन 35 क्वेश्चनों में से आपको बता सकता हूँ, ये आप आज ही जाकर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर का कोई सा पेपर भी उठाकर देखिए, उस प्रीवियस ईयर में अगर आप देखेंगे लगभग 20 क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। इसमें करंट के 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन बिनसर की बुक से बनते हैं, और बाकी उत्तराखंड जो जीके है उसमें से यहाँ से लगभग आपके मैंने देखे हैं खुद 15 से 20 क्वेश्चन इस बुक के अंतर्गत बनते हैं। देखो, आप लोग अगर इस चीज़ को भलीभांति नहीं जान रहे हैं तो मैं आपको बताने की पूरी तरह कोशिश कर रहा हूं कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, आयोग कहां से प्रश्न उठा रहा है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पूरे लेक्चर को। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलो अब स्टार्ट करते हैं अच्छे से। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले इसका हम सामान्य परिचय देखते हैं। आभूषण में से प्रश्न कैसे बनते हैं मैं पहले ये बता देता हूं आपको। देखो, आभूषण में जैसे शीश फूल लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, ये पूरा अच्छे से आपको दिख रहा होगा। देखो, ये लिखा है शीश फूल। ठीक है, शीश फूल में से ये एक प्रश्न आ जाएगा कि शीश फूल आपका कहाँ पर पहना जाता है, कौन से अंग में पहना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो सिर पर पहना जाता है। देखो, वहाँ पर प्रश्न ऐसे ही आते हैं कि शीश फूल कहाँ पर पहना जाता है, तो वहाँ पर सिर दे दिया जाएगा, कान दे दिया जाएगा, गाल दे दिए जाएंगे या नाक दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए शीश फूल यहाँ पर पहना जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा परिचय बता देता हूँ। परिचय में क्या है, मानव सभ्यता के विकास क्रम में साथ साथ आभूषणों का प्रचलन प्रचलन रहा है। ऋग्वेद में गले के आभूषण निष्क, वक्ष स्थल के रुष्म और भुजदंड में पहनने वाले आभूषण को खादी का नाम दिया गया है। ठीक है, मैंने ऋग्वेद में बता दिया क्या क्या कहते थे। पुराने समय में नाक के आभूषणों के अतिरिक्त अन्य आभूषण पर्याय चांदी के बनाए जाते थे, किंतु अब स्वर्ण निर्मित आभूषणों का प्रचलन हो गया है। आभूषणों के गठन, उसके सामान्य भार एवं उपयोग के परिप्रेक्ष्य में कुछ परंपरागत आभूषणों का यहाँ पर निम्नवत वर्णन दिया गया है। देखो, अब हम बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने बताया सिर्फ आपके ज्ञान के लिए बताया। जो मैं अब आगे बताने वाला हूँ, यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहला आपका प्रश्न आएगा शीश फूल। शीश फूल कहाँ पर पहना जाता है ये आपको पता होना चाहिए। यह फूल की तरह सिर पर रखा जाने वाला आभूषण है। ठीक है, यह आभूषण जंजीर और हुक की सहायता से पहना जाता है। इसको आप अच्छी तरह देख लें। मांग टीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है। जंजीर से जुड़ा हुआ वृत्ताकार
आभूषण मांग से माथे के बीच शुभ अवसरों पर पहना जाता है। देखो यहाँ पर जितने दे रखे हैं ना, आप इतने ही कर लोगे, मैं गारंटेड कह रहा हूँ यहाँ से प्रश्न आपका बन जाएगा। देखो बहुत सारे हैं, होने के लिए बहुत सारे हैं, आपकी परीक्षा वाणी में सबको पता है, सबके पास बुक है, बहुत सारे हैं, सारे नहीं रख पाएगा कोई। ये ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड उन्हीं चीज़ों को रखता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अगर आपसे बोल दिया इंपॉर्टेंट है तो आपको यहाँ पर ये क्लिक कर जाएगा सीसफुल इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप यहाँ पर ये जो बुक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जितने हैं एटलीस्ट उतने तो हमें आने ही चाहिए। जो व्यक्ति ज़्यादा कर सकता है उसके लिए परीक्षा वाणी बुक पूरी खुली हुई है, उससे प्यारी बुक कोई और है नहीं किसी भी चीज़ के लिए। ये बुक उस चीज़ के लिए है जो एकदम क्विक रिवीजन करना चाहता है। मैं पहले ही कहता हूँ परीक्षा वाणी बुक करें, उसके बाद बिनसर को करें। अगर आपने परीक्षा वाणी नहीं करी है, पहले आप उसे जाकर देख लें, फिर उसके बाद ही इस बुक को छुएं। क्योंकि आप कहेंगे उसमें तो बहुत ज़्यादा है, हाँ उसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समग्र बुक है। ये सिर्फ एक चीज़ की बुक नहीं है, इसमें करंट अफेयर भी मिलेगा। ये हर साल आती है, अभी आपकी आने वाली होगी, मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनवरी फरवरी में फिर आपको ये 2023 भी मिल जाएगी, अभी 2022 है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मांग टीका की। मांग टीका भी सर पे पहना जाता है, सुहाग बिंदी भी सर पे पहनी जाती है, और बांदी या बांदी ये भी सर पे पहना जाता है। ये जो लिखा हुआ है मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ता रहूँगा ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद इसको लिख सकते हैं। जिनके पास बुक है वो सिर्फ इसमें टिक लगा लें जो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। देखो ज़्यादा हम लोगों के लिए टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम अपना बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, अपने घर का काम भी करते रहें और साथ साथ अपना भी पढ़ाई करते रहें। क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो पढ़ाई करने से ही पेपर निकलते हैं, ऐसा नहीं है कोई चमत्कार हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। लक 1-2% काम आता है, बाकी आपकी तैयारी मेन रोल निभाती है। मेन चीज़ क्या है? कानों के आभूषण। कानों के आभूषण में मुरखाली या मूर्खी, बाली, कुंडल, कर्णफूल और तुंगियाल। देखो जो मैं बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है वो पहले ही है, उसको बस आप लगाते रहिए। देखो तुंगियाल क्या है मैं इसको थोड़ा बताता हूँ। कुमाऊँ क्षेत्र में प्रचलित कानों का यह आभूषण चपटी पट्टी के आकार का होता है। यह सोने या चांदी का बना होता है। इस पर हरे लाल नगीने जड़े रहते हैं। इन गहनों के अतिरिक्त कानों में झुमके, झुमकियाँ और उतरौले, जल कुछव और मछली भी पहनी जाती है। देखो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको देख लेना। फिर उसके बाद आपका जो अगला आता है इसको अब हम देख लेते हैं। जो हमारा अगला है, अगले में आपका आता है नाक। नाक में देखो नथ पहनी जाती है, सबको पता होगा जो भी उत्तराखंड का है उसके लिए नथ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको नथनी भी या नथुली भी कहते हैं। उसके बाद बुलाक, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद गले वाला देख लीजिए, गले में गुलबंद पहना जाता है, लॉकेट पहना जाता है, चरियो पहना जाता है। ये गले, देखो प्रश्न यहीं से बनते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा दे रखा है वहीं से आपके आएंगे और ये सब दे दिए जाएंगे। जैसे ये प्रश्न आ जाएगा हुंसुली, देखो ये आया है प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार प्रश्न आया है हुंसुली। इसको आप अच्छे से इसको राइट डाउन कर लेना, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह जन साधारण का लोकप्रिय आभूषण है। संपन्न परिवारों में सोने की हंसुली भी पहनी जाती है, यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कंठी माला, यह माला सोने व चांदी के खांचों के नग पर बनाई गई थी। उसके बाद आपका आता है मूंगों की माला। मूंगों की माला यह साधारण माला होती है जिसमें शुद्ध रूप से डोरे की मूंगों के दानों के बीचों बीच के रखा जाता है। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जितना भी मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छी तरह देखते रहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार बनकर आए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगर मैं बोलूँ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद इसमें जो इम्पॉर्टेंट है धगुला, हाथ में धगुला पहना जाता है, पूंछी पहना जाता है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ, बस आप इसको देखते रहिए। जिसके पास बुक है वो यहाँ से देख भी सकता है, जिसके पास नहीं है मैं उसके आपको बस इतना ही बोल सकता हूँ, इस वीडियो को पॉज करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट से आप अपनी कॉपी पर राइट डाउन करें और इसको लिखते रहें। जैसे अंगूठी सबको पता है हाथ में पहनी जाती है, चूड़ी हाथ में पहनी जाती है, कंगन हाथ में पहना जाता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। प्रश्न ऐसे बनकर आते हैं जैसे गोखले। गोखले हम लोगों ने नहीं सुना होता, सामान्यतः सब लोगों ने नहीं सुना होता, जो लोगों ने सुना है वो लोग स्पेशली होंगे, वैसे मैंने तो कभी नहीं सुना गोखले। तो यह आभूषण चांदी से बनाए जाते हैं, यह बाजूबंद भी कहा जाता है। इसमें चांदी या 5-6 रुपए के अठन्नियों के जंजीर नुमा आकार में पिरोया जाता है। कमर के आभूषण में देख लेते हैं तगड़ी, ठीक है। पैरों के आभूषण में देख लेते हैं झिमरा, ठीक है, पोटा, पाजेब और बिछुआ,
और उसके बाद आपके बच्चों के आभूषण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। देखो इसमें बच्चों के उसमें पैरों की पाजेब है, धुगुलिया है और आपकी हुंसुली है। हाथों के लिए छोटी छोटी धुगुलिया मैंने बता ही दिया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुछ जुहारी हथकान हैं। आभूषण याद रखना, इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत अगर मैं आपसे बोलूँ इसमें कौन कौन से आएंगे। पाँव में तर्जनी उंगली। देखो पुंगलियाँ में क्या करोगे आप, पाँव की तंजनी उंगलियों पर पहने जाने वाला चांदी का आभूषण है। ठीक है, देखो पुंगलियाँ आ सकता है। देखो ये जितने हैं ना ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सब अलग हमें यहाँ पर आप अगर इसको पढ़ रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपने कभी सुने नहीं होंगे। देखो पुंगलियाँ पाँव की तर्जनी में पहनी जाती है। ये पैजाम ये लिखा है, पाँव में पहने जाने वाली चांदी की पट्टी का बना आभूषण है। ये झाड़ अमृत तार, ये है आपका चांदी के तार से बना हुआ पाँव पर पहने जाने वाला है। ठीक है, ये जितने हैं। फिर उसके बाद हम उससे बात करते हैं गिरनाल की। फिर उसके बाद अतरंदान, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और ये इसके बाद जो हमारा इसमें इम्पॉर्टेंट है नथ इम्पॉर्टेंट है। मुर्की देख लीजिएगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है पंचमणि। ये क्या है, 5 लड़ियों वाला स्वर्ण हार है, यानी गले में पहना जाता है। देखो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको देख लेना। यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है, यहाँ से एक दे देंगे उठाकर और पूछ लेंगे। जैसे या तो ये आ सकता है, जैसे मैं एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए बना देता हूँ। जैसे आपका यहाँ पर दे रखा है, एक छोटा सा हम लोग बना लेते हैं, गिरनाली बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्न कैसे बनकर आएगा, भीतर से खोखला चांदी का गोल आभूषण, भीतर से खोखला चांदी का गोल आभूषण निम्न में से क्या कहलाता है। तो यहाँ पर पाजेम दे देंगे, अतरदान दे देंगे, चरण हार दे देंगे और गिरनाल दे देंगे। जिसने पढ़ा होगा वो बिल्कुल राइट कर देगा। देखो यहाँ पर आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने इस वीडियो को मैंने जो आपके लिए लेकर आया हूँ, यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। कल को हम बोलियों में चलेंगे, कल को हम बोलियाँ पढ़ेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट कुमाऊनी और गढ़वाली होंगी उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे भाई बहनों को इसको शेयर करें। देखो आप लोग ये शेयर करते हैं और इस चीज़ को आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो मेरे को इन चीज़ों को आगे करने का और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, कल मिलते हैं इसी समय पे। ओके, थैंक यू, टाटा, गुड बाय।